गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं ये जो नया मूवी आया है उसका रिव्यू। नया मूवी आया है बस्तर द नक्सल स्टोरी। 2024 की मूवी है। इसके प्रोड्यूसर है विपुल शाह, डायरेक्टर है सुदीप्ता हुसैन और एक्टर है लीड रोल में अदा शर्मा। दे आर फ्रॉम द सेम कास्ट जो आपने केरला स्टोरी देखी थी, केरला स्टोरी, उसी का वही टीम है। और इस बार उन्होंने और एक रियल स्टोरी पे काम किया है, द बस्तर द नक्सल स्टोरी। देखो, नक्सलिज्म का स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1967 के आसपास हुआ था। उससे पहले भी हुआ था, मगर वो एक 1967 में एक जगह था वेस्ट बंगाल, नक्सल बारी बोल के। तो वहाँ पर कुछ प्रेजेंट्स थे, यानी कि जो खेती बाड़ी में काम करते हैं, तो वो लोग किसी के खेत में काम करते थे। लैंड लॉर्ड्स होते हैं ना, ज़मींदार के खेत में काम करते थे। एक स्टोरी है ये, आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है, उसमें आपको ये मिलेगा स्टोरी। अभी इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल का नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। माओइस्ट लॉन्ग एंड वायलेंट हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये इसमें आपको ये आर्टिकल में आपको ये पढ़ने मिलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है, तो मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ उसको आपको एविडेंस मिलेगा। तो फिर क्या हुआ कि पीजेंट्स लोग जो खेती बाड़ी करते थे, वो लोग ज़मींदार लोग के लिए काम करते थे। तो वो काफ़ी एक्सप्लोटेशन था वहाँ पर वो टाइम पे। और ये कितने भी काम करने के बाद भी वो उनसे ऐसे केसेस थे जहाँ पर इलीगली उनसे उनकी ज़मीन छीनी गई। तो जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। तो ये नक्सलबारी है, वहाँ से ये एक तरह से एक रिवॉल्ट की तरह उठा है। अभी जब आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो वो प्रॉब्लम को दूसरे लोग ऑब्जर्व करते हैं। समझो आप देश को एक घर की तरह समझो। आपके घर में एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो आजू बाजू में जो लोग होते हैं, नेबर होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग के पास कुछ दिमाग में गंदगी भरी होती है। तो वो लोग सोचते हैं कि इनके घर में झगड़ा चल रहा है, तो मैं और आग डालता हूँ, उनके घर में और झगड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ऐसे लोग वेट करते रहते हैं। तो ऐसे हमारे नेबर्स हैं पाकिस्तान, चाइना। नक्सलिज्म को इंडिया में वेपन्स के साथ भी चाइना ने हेल्प किया है। और आपको ये अभी आगे आगे आप जब स्टोरी पे ड्वेल करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे ऐसे क्वार्टर से हेल्प आया है उनको। आपको विचित्र लगेगा। आपको ये जान के कुछ लोगों को विचित्र लगेगा कि इवन एलटीटी ने भी नक्सल लोग को ट्रेन किया था इंडिया में। इवन इमेजिन, एलटीटी को किसने ट्रेन किया था वो आप खुद ढूंढ लो। तो एलटीटी ने नक्सल लोग को ट्रेन किया था। तो ये माओइस्ट लोग को ट्रेन किया था। ये जो नक्सलिज्म प्रिंसिपल है, ये आता है माओइस्ट, माओ बोल के, चेयरमैन माओ बोल के एक लीडर थे चाइना में, उनके जो वो थॉट प्रोसेस है वहाँ से आता है ये। यानी कि बंदूक की नाली से पावर लेना और चीज़ों को ठीक करना। इनका जो नक्सलिज्म शुरू हुआ था ये मकसद के साथ कि लैंड रिफॉर्म्स होगा, ये जो ये ऑप्रेस्ड क्लास के साथ, मार्जिनलाइज्ड क्लास के साथ जो बुरा हो रहा है उसको रोका जाएगा। मगर ये अल्टीमेटली वैसा बना नहीं। वो अगर आप इनके जो रेवेन्यू पैटर्न्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये रेवेन्यू पैटर्न्स देख के देखो, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर ये इट हैज़ एंडेड अप लाइक दिस नाउ। तो काफ़ी वायलेंस हुआ है इसमें। और देखो इसमें इसका बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1947 में आता है। ये 1947 में पहले से ये जो रीजन है बस्तर है, वो एक प्रिंस स्टेट था। इट इज़ वन ऑफ द 12th लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट्स। उस वहाँ के जो राजा थे प्रवीण चंद्र बांजी देव, उनको वो 22 ईयर्स के थे वो टाइम पर, और उनको इंडिया से अलग होना था। तो वो इवन ही वेंट टू इवन टेक द हेल्प ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। बट दो पावरफुल लोगों ने इसको रोका। दो पावरफुल लोग कौन थे? एक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे हमारे, और दूसरा रविशंकर शुक्ला जी। इन दोनों पावरफुल लोगों ने वो चीज़ को होने से रोका। तो ये भी एक बैकग्राउंड है कि वहाँ पर एक तरह से यानी कि खुद को अलग एक वो राजा का जो प्रोसेस था। और हमारे होम मिनिस्टर की ये लास्ट 2022 का एक रिपोर्ट है, जिसको उन्होंने पहले के रिपोर्ट से कंपेयर किया है। तो 2022 में 77% रिडक्शन, 77% रिडक्शन हुआ है वायलेंस में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल टोटली बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर कंट्री इन 2 years, सेज होम मिनिस्टर। आर्टिकल पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में। तो उसके बाद एक पेपर आया है, उसमें अकॉर्डिंग टू दैट 77% रिडक्शन हुआ है 2010 का डेटा से कंपेयर करेगा। तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो ऐसे अचीवमेंट को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसका सबसे खतरनाक ये हुआ था दंतेवाड़ा में। एक
ये हुआ था, अटैक हुआ था, उसमें क्लोज टू 70 हमारे 75 सीआरपीएफ के 75 और एक लोकल बंदा जो लोकल ड्राइवर था वो इसमें मारा गया था। दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट, वो वर्स्ट था वो। तो काफ़ी ब्लडशेड हुआ है इंडिया के हिस्ट्री में। इतना इंडिया ने दूसरे लोगों से लड़ाई करते करते अपने लोगों ने अपनी बलिदान दिया है जान की, उससे ज़्यादा ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा जान का बलिदान हुआ है। और ये इसमें एक अर्बन नक्सल का एक बुक है विवेक अग्निहोत्री जी का। तो वो बुक और उनका नक्सल लोग का खुद का भी ये है ये थॉट प्रोसेस है, जिसमें वो लोग मानते हैं कि वी शुड गेट लीडरशिप पीपल फ्रॉम अर्बन प्लेसेस। पढ़े लिखे लोग को लेके आना चाहिए, लीडर लोग को, ताकि वो लोग काफ़ी सारी चीज़ों में वो लोग कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये सब एंगल है, जैसे कि शहरों में रहने वाले अर्बन नक्सल्स और ये जो ऑन द फील्ड होते हैं, जैसे कि कुछ स्टेट्स में अभी भी बहुत रिडक्शन हुआ है। ये इसको रेड कॉरिडोर बोलते हैं। रेड कॉरिडोर में काफ़ी रिडक्शन हुआ है। रेड कॉरिडोर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये अभी ये प्लेसेस में अभी थोड़ी थोड़ी जगह पे बाकी हैं। बाकी बहुत रिडक्शन हुआ है। देखो 77% रिडक्शन इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, इतना इजी नहीं है। तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। या ये स्टोरी में काफ़ी नुआंसेस होंगे कि कैसे कैसे थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाता है, और वो थॉट प्रोसेस ये सटल मैसेजिंग कैसा होता है। तो ये सब हम लोग को मूवीज़ में देखने मिलेगा। और इसका टीज़र अभी आया है, अभी टीज़र का ही रिव्यू चल रहा है ये। टीज़र में वो एक लेडी बैठ के अपने बोल रही है कि उसके बेटे को लोग किडनैप करके लेके गए हैं, और वहाँ पर फ्लैग होस्ट करना अपने जान खोने के बराबर था वो टाइम पे। देखो अभी एक रिसेंट आर्टिकल है, इंडियन फ्लैग होइस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 माओइस्ट हिट विलेजेस इन छत्तीसगढ़। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, रिसेंट आर्टिकल है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि सिचुएशन कहाँ कैसा रहा होगा, कि एक इंडियन फ्लैग को होइस्ट करना भी मुश्किल हो रहा था वो टाइम पे। तो ये मूवी काफ़ी फुल ऑफ नॉलेज होगा, जैसे कि पहले की मूवीज़ भी थे। और हमको ये मूवी का इंतज़ार रहेगा। ये आज का रिव्यू है। टिकट भी आप थोड़े दिन में पिक्चर मूवी रिलीज़ हो जाएगी, तो ज़रूर जाना। टिल देन बाय, टेक केयर।